नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ साथ आपका सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं वीएम क्लासेस में। आपका जो है कंटिन्यूटी पे हम चालू कर रहे हैं। ईएससी मैकेनिकल 2016 पेपर 1 हो चुका है। पेपर 2 का पार्ट 2 आज हम कंटिन्यूअस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन हो गए थे, 41 से 80 तक जो है ये वाला सेशन है आपका। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 41 नंबर क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है साथियों, एंड्योरेंस एंड्योरेंस लिमिट इज अ primarily concern in the design of an rotating shaft. Endurance strength column machine base 1 only, 2 only, 3 and 4 only, 1 2 3 4, which of the choice is to be correct here? तो हमारा जो है एंड्योरेंस के बारे में पूछा हुआ है। तो एंड्योरेंस जो रिलेटेबल है वो रोटेटिंग शाफ्ट के लिए है। ए एज एन अल्फा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नाउ मूविंग अहेड, second question, 42nd. A simply supported beam of rectangular cross section is under transverse loading. Regarding the shear stress distribution across any section, the ratio of maximum shear stress to a mean shear stress is 1.5, 2.5, 3.5 या 4.5. Which of the following option is to be right here? अगर हमको देखना है यहाँ पे क्या सिंपली सपोर्टेड बीम के रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ट्रांसवर्स लोडिंग की कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप जो है टाउ मैक्स टू द टाउ एवरेज का फॉर्मूला निकालते हो, कितना आता है 3/2। इसी को हम 1.5 नहीं कहते? बिल्कुल सर जी, यही तो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। 43rd में क्या बोल रहा है? टू बीम्स, one having a square cross section and another is a circular cross section, are subjected to same amount of bending moment if the cross sectional area as well as the material of both the beams are same, then both the beams will experience the same amount of deformation. Circular beam more extreme flexural stress than square one. One only, two only, both 1 and 2, neither, 1 not. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा भैया, आपको यहाँ कंपैरिजन करना है स्क्वायर बीम और सर्कुलर बीम में। तो अगर मैं आपको जो है बेंडिंग इक्वेशन बोलूँ, क्या होती है बेंडिंग इक्वेशन? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई एम बाई आई ई बाई आर। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे अपन सिग्मा का, तो एम वाई बाई आई होता है, और अगर स्क्वायर के लिए आई बोलूँ तो A4/12, और इस सर्कुलर सेक्शन के लिए π/64 D4, और y मतलब कि आपके जो है न्यूट्रल एक्सेस से दूरी जो है मिनिमम रखते हैं, तो A/2 हो जाएगा स्क्वायर के लिए, और आपका सर्कुलर के लिए डायमीटर का हाफ D/2। तो निकल के क्या आता है? सिग्मा स्क्वायर 6m/a³ एंड 32m/πd³। इन्हीं का रेशियो अगर लेते हैं सिग्मा ऑफ स्क्वायर टू द सिग्मा ऑफ सर्कुलर, तो आपका रेशियो कितना आ जाता है भाई साहब? ये आ जाता है महोदय आपका, अगर इनके क्या हो, एरिया सेम हो, π/4 D² और A², यहाँ A²/D² की वैल्यू भी आप आ जाती है। फाइनली 0.846, मतलब स्क्वायर बीम जो है सर्कुलर बीम की 0.846 टाइम होती है ना? तो यहाँ से हमारा कौन सा आपका स्टेटमेंट जस्टिफाई होगा? तो 2 ओनली। ब्रावो। इजी। नाउ 44 में हम लोग बढ़ चले हैं। ये क्या बोल रहा है?
बोल रहा है अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट एग्जैक्टली एट द मिडिल एंड टू स्प्रिंग दस मेड आर अरेंज इन पैरेलल टू टेक अप टुगेदर कंप्रेसिव लोड इक्विवेलेंट ऑफ द टू स्प्रिंग। अच्छा भाई लोग, आपको जो है ना ये स्प्रिंग जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से, अब ये बोल रहा है स्प्रिंग को काट दो। मान लो पहले जो है स्टार्टिंग में लेंथ के होगी तो ये हो गया 2k टाइम्स। हमको क्या बोल रहा है द इक्विवेलेंट स्टिफनेस, काटने के बाद जो है मिडिल से इनको पैरेलल अरेंजमेंट कर दिया इस तरह से, ये 2k पैरेलल स्प्रिंग का स्टिफनेस दोनों को जोड़ देते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी एज एन सल्तनत हमारी दिल्ली आ जानी है। इजी, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कोई संगीन मामला है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ चले हैं। ये बोल रहा है हमको टू सॉलिड शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, शाफ्ट ए इज ऑफ 50 mm diameter, shaft B is 100 mm diameter. Strength of shaft B is 2 times of the shaft A, 4 times of that shaft A, 6 times of shaft A and 8 times of the shaft A. Which of the following choices to be correct? अब हमको क्या पता है, आपको क्या पता है बताओ। जी पता है π/32, डी 4 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से पोलर सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कहा जाए तो 21 के प्रोपोर्शनल होती है, डी क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहीं जो है आप दोनों शाफ्ट के रेशियो निकाल लोगे ए और बी के, तो आप बी बाई ए निकालोगे तो 100/50 के क्यूब हो जाने हैं, विच इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट 8। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं साथियों, है ना। चलें आगे, बिल्कुल चलिए महोदय, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अ क्लोजली coiled helical spring is made of 10 mm diameter steel wire with the coil consisting of 10 turns with a mean diameter 120 mm. Spring carries an axial pull of 200 Newton. What is the value of shear stress induced in a spring, neglecting the effect of stress concentration and deflection in the spring when the modulus of rigidity is 80 kN per millimeter square? 63.5 and 34.6, 54.2, 34.6, 63.5, 42.6, 54.2, 42.6। कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा? चलिए, हमको क्या पता है टाउ मैक्स 8 टाइम्स WD बाई पाई डी क्यूब, है ना। और डिफ्लेक्शन क्या होता है स्प्रिंग के केस में, AWD³ अपॉन GD4। ये तो याद ही होना चाहिए, एकदम थ्रोट में फंसा होना चाहिए। तो पुट ऑल दिस वैल्यू, वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ shear stress is to be 61.11 MPa एंड 34.56 जो है मिलीमीटर हमको स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। 35, तो अप्रॉक्सीमेट केस में हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नियरेस्ट पहुंच पा रहा है। नाउ 47 में हम आ पहुंचे साथियों। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ थिक वॉल्ड सिलेंडर सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल प्रेशर। Hoop stress is maximum at the inside radius. Hoop stress is 0 at the outside radius. Shear stress is maximum at inside radius. Radial stress is uniform throughout the thickness of the wall. 1 and 4 are to be true. 1 and 3, 2 and 3 and 2 and 4. Which choice is to be the true here? अगर हम according to the thick cylinder के हिसाब से जाएं तो हमको hoop stress is maximum inside दिखता है और shear stress is maximum inside radius पे होती है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and
थ्री होगा, 1 एंड 3, इट्स अ बी। अगर आपको याद हो ग्राफ वगैरह टेंजेंशियल के डायरेक्शन में और रेडियल के डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह से इनसाइड सिलेंडर, ये वाला ग्राफ मिलता है इनसाइड टू आउटसाइड, ये टेंजेंशियल के केस में, और रेडियल के केस में इनसाइड मैक्सिमम टुवर्ड्स द ओरिजिन। Now next question 48. A helical spring of 10 Newton millimeter rating is mounted on the top of another helical spring of 8 Newton per millimeter rating. Force required for a total combined deflection of 45 millimeter through the two springs is 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton or 250 Newton. So which choice is to be the true here? अगर हेलिकल स्प्रिंग के कंडीशन में देखेंगे तो माउंट कर रहा है टॉप ऑफ अनदर हेलिकल स्प्रिंग। अच्छा भैया, तो अगर इक्विवेलेंट स्टिफनेस देखेंगे दो स्प्रिंग्स के बीच का, ये सीरीज में है, तो 1/K1 प्लस 1/K2 है ना। हाँ, के इक्विवेलेंट हमारा भारत का सितारा निकल के आएगा आपका 10 गुणित 8/10⁻8 विच इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 40/9, है ना, 40/9। अब इधर हमको पता है क्या होता है, लोड इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इनटू स्टीफनेस। नाउ हमको 40/9 मल्टीप्लाइड बाय 45, 9×45, 4×20, 200 न्यूटन बहुत ही आसानी से एकदम प्लेन तर्कस में परोसा हुआ मिल जाएगा। नौ 49th की ओर हम लोग मूव अहेड करते हैं और देखते हैं हमसे जो है लेखक जो है क्या पूछना चाह रहे, बोल रही इन a waiting line problem if arrivals are completely random then the probability distribution of number of arrivals in a given time follows an Poisson distribution, normal distribution, exponential distribution or binomial distribution. So which choice is to be the true here? Here we have the correct choice is to be the Poisson जहरीला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीएम क्लास को साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मेजर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज आइसोट्रॉपी, होमोजेनिटी, ऑर्थोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। सो अगर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी मैकेनिकल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो वो वाला केस होता है क्या आपका ईच पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो होमोजेनिटी है ना, होमोजेनिटी कहलाती है, होमोजेनिटी कहलाती है सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी क्या होता है, आइडेंटिकल वैल्यू होती है सभी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं वो। ऑर्थोट्रॉपी कहलाती है, इसमें जो है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होते हैं और इनके आपसी सिमेट्री होती है। और एनाइसोट्रॉपी क्या कहलाती है माय डियर साथियों, एनाइसोट्रॉपी में ना कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, इनका डायरेक्शन जो है चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस, जो ई बोलते हो ना, इसका डिफर करता है। चलें आगे चलते हैं महोदय। 51 में हमको क्या देखने को मिल रहा है वो बता देते हैं दर्शकगण को। बोल रहा है अ लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ द एंड्स हैज सर्टेन critical Euler buckling load carrying capacity. If the same column be fixed at both the ends in place of hinged ends, the load carrying capacity then increase to 4 times, 3 times, 2 times और नील बटे सन्नाटा। आपको कॉलम का जो है क्रिटिकल लोड याद है,
आई स्क्वायर ई आई अपॉन इक्वलेंट लेंथ का स्क्वायर। अब बोल रहा है बोथ द एंड हिज हिंज्ड सर्टेन कॉलम लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम कॉलम भी फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। एक बार हिंज कर दिया और एक बार जो है आपको फिक्स कर दिया। इन दोनों के केस में इक्विवेलेंट लेंथ के रेशियो काम करेंगे जो कि आपको फाइनली आंसर देंगे 4। एक का L/2 होगा और एक का जो है क्या होगा लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ L होगा। हिंज के केस में हमेशा इक्विवेलेंट लेंथ L के बराबर होती है और फिक्स में L/2 इसका होल स्क्वायर निकाल लोगे तो 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों, चलिए देखते हैं 52nd नंबर क्या बोलना चाह रहा है लेखक। द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ राउंड बार अंडर यूनिएक्सियल टेंशन विद एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई, सिग्मा स्क्वायर बाई 3 एंड सिग्मा स्क्वायर बाई 4ई। ये तो कॉमन है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2ई बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। टेंशन बोल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम एक्सियल स्ट्रेस निकालने को। नाउ 53rd क्या बोल रहे हैं लेखक। आई स्टील हब ऑफ 100 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस 10 mm was heated to a temperature 300 डिग्री सेल्सियस। Shrink fit it on the shaft on cooling a crack developed parallel to the direction of the length of the hub caused the failure in attributable to tensile hook stress, tensile radial stress, compressive hook stress और compressive radial stress। अच्छा, तो हमारे लिए जो है श्रिंक फिट का काम कौन करेगी, टेंजाइल और हुक स्ट्रेस एंड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हमारे लिए जो काम करेंगी ओनली श्रिंक फिट के केस में टेंजाइल हमारी हुक स्ट्रेस काम करेगी। ऑप्शन नंबर ए श्रिंक करना। श्रिंक मतलब कि आपका जो है कुछ नहीं होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना किसी को श्रिंक बोल देते हैं। ये इंग्लिश संभालो अपनी, है ना, वर्डिंग्स का खेल है और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटालिक एटम इज दैट their outermost orbital of electron is nearly complete and they attract electron from other atom. Their atoms are smaller and more compact than those of non-metallic element. One only, two only, both one and two, neither one nor two. अच्छा भैया, हमारे ये दोनों स्टेटमेंट मेटालिक एटम के रिगार्डिंग दिए गए हैं और जबकि मेटल है टेंडेंसी टू मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ये वाला तो मार गया ना। आपका द एटम्स आर स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन नॉन मेटालिक एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पूरी तरह से ब्लफ मार दिया आपको, गेम खेला है हमारे साथ। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में हमको क्या बोल रहा है सर जी। Spark sintering is a liquid of hot pressure shaping technique in which the arc is produced inside the mold. Electrical heating of metallic powders by the production of spark in a graphite die is for a short time under a pressure before passing through the extrusion dies. A constant spark is produced. None of the above is applicable. तो spark sintering छिड़काव अगर मेटल पाउडर का खोल रहे हो आप तो कहाँ पे जस्टिफाइबल है, ये जस्टिफाइबल है। आप ऑप्शन नंबर डी में देखोगे। शॉर्ट टाइम पीरियड में जब अंडर प्रेशर होता है तब इसे यूज करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ये बोल क्या रहेंगे, ये बोल रहा है गुरुवर द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली एंड then to have the energy recovered upon the unloading is called endurance, resilience, toughness और ductility। अच्छा, क्या होता है आपका ये फिनोमिना।
अनलोडिंग के केस में। तो कैपेसिटी ऑफ मटेरियल absorbed when the deform elastically and then have the energy recovered upon the unloading. Resilience. ये आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जरूर ही देखा होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। टफनेस तो पूरा अल्टीमेट तक जाता है, फ्रैक्चर तक जाता है। नाउ हमारा 57 बोल दिया है द RX recrystallization behavior of a particular metal alloy is specified in terms of recrystallization temperature, which is typically 1/3 of absolute melting temperature of metal or an alloy and depends on the several factors including the amount of cold working and purity of metal and alloy, hot working and purity of metal and alloy. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Which of the option is to be the correct here? हमारे लिए जो करेक्ट होगा 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट मेल्टिंग टेम्परेचर पे वो होगा ओनली वन कोल्ड वर्किंग प्योरिटी ऑफ द मेटल एंड एलॉय। सो ऑप्शन नंबर ए, आगरा का मसूल पीठा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गई। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन ना टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कोल्ड वर्किंग इंक्रीज करता है, और इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी वो भी इंक्रीज करेगी। नाउ हमारा मूव अहेड मटेरियल साइंस देख रहे हो। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द प्लास्टिक एंड देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉलीकार्बोनेट पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, नहीं अच्छा रेजिस्टेंस होता है। PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही तो बोल रहा हूँ। नाउ पॉली प्रोपाइलिन एक्सीलेंट फटीग स्ट्रेंथ, बहुत सही बहुत सही। तो हमारा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट्स अ 2 and 3, इट्स अ डी। देखो आपका पॉलीप्रोपाइलिन आप कहाँ यूज करते हो? बॉटल वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, ऑटोमेटिव में यूज़ करते हो। और इसी तरह PTFE आप कहाँ यूज करते हो? केमिकल जो पाइप वगैरह होते हैं इंसुलेशन वगैरह के लिए, है ना। और फर्स्ट वन जो है आपका पॉलीकार्बोनेट, तो आप कहाँ यूज़ करते हो? पॉलीकार्बोनेट का ये हम यूज़ करते हैं हेलमेट में, हेलमेट में जो आप जो है लगाने के लिए बोलता है। सेफ्टी फर्स्ट। अवेयरनेस कैंपेन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्यों साथी? नेक्स्ट सेफ्टी है तो कल है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रीटमेंट इज effective only in the case of certain alloy. Cooling rate is an important factor in any heat treatment process. The temperature at which the chain starts on heating the steel is called lower critical temperature 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which of the above statements are to be true? हमारे ये तीनों ही जेम करेक्ट हैं। 3 नंबर दिल्ली सल्तनत जो हमको सबसे आसानी से मिल जाता है। नाउ 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिमांड क्या है इसका भाई साहब का, बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड्स फॉर प्लास्टिक्स: ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, थर्मोफॉर्मिंग और कैलेंडरिंग। तो कौन सा प्रोसेस जो है प्लास्टिक को फाइनल शेप दे रहा है? तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले प्राइमरी में आपका इंजेक्शन वगैरह होता है, ब्लो कंप्रेशन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मोल्डिंग होता है। सेकेंडरी में देखेंगे तो कोटिंग, कास्टिंग, फैब्रिकेशन और कैलेंडरिंग होता है। और टर्सरी में कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर हमारा फेवरेट, ये चारों ही चीज यूटिलाइज हो गए। डी एज
दिल्ली सल्तनत। 61 पहुंच चुके हैं। A reaction bonded silicon nitride ceramic has a strength 300 megapascal and a fracture toughness 3.6 megapascal root m. With y is 1 fracture toughness equation, what is the largest side of internal crack withstand without fracture? अब देखो इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फ्रैक्चर स्ट्रेंथ का। तो अगर आप देखेंगे ए सी इज इक्वल टू वाई सिग्मा रूट ऑफ ए एम, यहाँ पे आपको दी क्या वैल्यू है 3.6, 1 टाइम्स 300 अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स पाई। उभरता हुआ सितारा ए निकल के आएगा आपका 0.000458, बट हमको किसकी वैल्यू चाहिए विदाउट फ्रैक्चर। इस केस में ए नहीं 2a साइज होगी, 2a मैक्सिमम साइज ऑफ इंटरनल क्रैक विच इज 91.6 टाइम्स 10⁻⁻6। इसी को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। सो 91.6 है मेरी लाल, क्योंकि हमको यहाँ इंटरनल क्रैक लार्जेस्ट साइज का देखना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए। बोल रही द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ई ग्लास इज 72 GPa and epoxy resin is 3 GPa. Modulus of elasticity to the nearest unit magnitude for a composite material consisting of 60% of the volume of continuous e-glass fiber and 40% epoxy resin for the matrix when stressed under a isostress condition is 4 gigapascal, 5 gigapascal, 6 gigapascal और 7 gigapascal. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इसी क्या होता है आपका EM VM EF VF है ना। तो वो आइसोस्ट्रेसेस का रेशियो होता है, दोनों का जो है सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। E इज इक्वल टू 72 टाइम्स 3 अपॉन 72, एक जो है 40% और एक जो है अपने 60%, टोटल मिला के 100%, 0.05 GPa। इट्स ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत once again. Now next question 63rd. In developing abrasive ceramic with which are used to wear, grind or cut away other material which are necessarily softer, they should have, besides wear resistance, a high degree of toughness, a low degree of toughness, or refractoriness, 1 only, 2 only, 1 and 3, 2 and 3. Which choice is to be the true here? According to us here the correct one is 1 and 3। ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपने अब्रेसिव की, टफनेस और रिफ्रैक्टरीनेस। तो ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, चेन्नई ये है चेन्नई के शेर। 64th में आपको क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग केस ऑफ हाई एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस, द vacuum between die and blank in explosive forming is done by a vacuum pump. The pressure waves produced in water in explosive forming deform the blank to the die shape. The electrohydraulic forming makes use of discharge of large amount of electrical energy used in a capacitor bank. A petroforge, the piston is moved by combustion in fuel moving of the rate of 150 to 200 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा HER है हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग, हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग के लिए, है ना। तो हमारे लिए जो है कौन से स्टेटमेंट जस्टिफाई करेंगे, तो ये HERF के लिए 1 2 3 1 2 1 2 3। It's a B as in Bombay is the right choice for this. Now 65
बोल दिया है abrasive jet machining process the main mechanism of material removal takes place due to electrochemical action, mechanical impact, fatigue, failure of the material or sparking on the impact। तो ये होता है आपके मैकेनिकल इम्पैक्ट के जो ब्रांच है उसी में इम्पैक्ट है। इट्स सी करेक्ट, इट्स नॉट सी बॉम्बे। 66th number, consider the following material are unusable for the manufacturing die mold in investment casting process for the purpose of large scale production: aluminium alloy, magnesium alloy, brass and low carbon steel। 1 2 3 1 2 4 3 and 4 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन चॉइस करेक्ट फिट बैठेगा? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑयल बिल्कुल सही हो गई, मैग्नीशियम भी सही हो गया एंड ब्रास LCS। ना ना ना, ऐसी गलती भूल के चूक के मत करिए। ऑप्शन नंबर ए आगरा। नाउ 67th number, the occurrence of casting defect rat tail is possible because of soft ramming of sand, continuous large flat surface on the mold, excessive hardness of the mold। 1 and 2 are true, 2 and 3, 1 and 3 and 1 2 3। करेक्ट चॉइस हमारे लिए कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड टेल के लिए कुछ तो वो सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड के कारण भी होती है, कंटिन्यूस लार्ज फ्लैट सरफेस के कारण भी होती है, और एक्सेसिव हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है तब भी होता है आपका मोल्डिंग सैंड। तो इट्स ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत वंस अगेन। नाउ 68th, हमसे क्या पूछना चाह रहा है? कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ डाई कास्टिंग हैव फाइनर ग्रेन, हायर स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर हार्डनेस एट द स्किन देन एट द सेंटर ड्यू टू which of the following is? Decreased wall thickness of the cavity, rapid chilling of the molten metal at die wall, high temperature involved in process, high tonnage of die casting of machine। तो पढ़ के रैपिड चिलिंग ऑफ मोल्टन मेटल एट डाई वॉल्स, ये आपको सही नजर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हैंगे करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ पहुंचे हैं 69। हमसे बोल रहा है ये 69 क्वेश्चन में कि आपका 125 मिलीमीटर लॉन्ग और 10 मिलीमीटर डायमीटर की स्टेनलेस स्टील रॉड, इसको जो है 9 मिलीमीटर डायमीटर और डेप्थ 0.5 मिलीमीटर में कट कर दिया है। जो आपका रोटेटिंग वाला स्पिंडल है 308 RPM पे घूम रहा है, और टूल ट्रांसफर एक्सियल स्पीड 175 मिलीमीटर पर मिनट। MRR मटेरियल रिमूवल रेट बताना हैंगे। तो अगर आप जो है MRR होता है आपका क्या? FDB। तो यहाँ से कुछ भारत को भरता है सितारा पाई टाइम्स एवरेज ऑफ D1 प्लस D2 बाई 2, 10 प्लस 9 बाई 2, डेप्थ 0.5 एंड आपका नाउ लास्ट सेगमेंट V इज इक्वल टू क्या होता है आपका F टाइम्स N विच इज गिवन हियर 175 मिलीमीटर पर मिनट में ही रखेंगे तो हमको ये प्राप्त होंगे 26,11,448 mm³ बाई पर मिनट। 2600 के अप्रॉक्सीमेटली चार्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान, लेकिन डाटा इतना दे देता है कि हम घूम के जाते हैं। सही टाइम से यूटिलाइजेशन नहीं करना आता ना बाबू। नाउ MRR निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं। बोल रहा है द फीड इन फेस मिलिंग फॉर विड्थ ऑफ 70 mm
with a cutter of 160 mm diameter, having 10 inserts and rotating at 360 rpm with a feed rate of 0.5 meter per minute is nearly 0.21 mm per tooth, 0.18 mm per tooth, 0.14 mm per tooth, 0.11 mm per tooth। अच्छा भैया, अगर आप क्या निकाल रहे हो, फीट पर टूथ, टेबल स्पीड टू द आरपीएम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, तो टेबल स्पीड हो गई 0.5 इंटू आपका आरपीएम कितना है 360 इंटू नंबर ऑफ टूथ, यहाँ पे आप देखोगे टीथ कितने हैं 10 है, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 को, एम तो 0.138 mm पर टूथ आपका फीड आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत वंस अगेन विन द रेस। 71 में बोल रहा है अ लीड कंज्यूम 500 वाट व्हेन द रनिंग आइडल एंड 2500 watt when cutting a steel specimen at 30 meter per minute if the depth of cut is 4 millimeter and feed rate 0.25 mm per revolution. Cutting force and the approximate value of torque at the spindle run at 120 rpm will respectively will कितना होगा, ये होगा 4000 न्यूटन एंड 160 न्यूटन मीटर, 3000 न्यूटन एंड 160 न्यूटन मीटर, 4000 न्यूटन एंड 100 न्यूटन मीटर एंड 3000 न्यूटन एंड 100 एनएम न्यूटन मीटर। तो अगर आपको यहाँ से सिंपल से कैलकुलेशन करना है तो कटिंग फोर्स जो है पावर टाइम्स वेलोसिटी, क्योंकि पावर होगा वेलोसिटी इनटू फोर्स एफसीवी, और अगर आप टॉर्क बोलोगे तो पावर बाय टी ओमेगा, पावर इज इक्वल टू एफ वी फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है 2πn/60 के। अगर एफ सी कैलकुलेट करोगे 2500 में से 500 खत्म 30/60, 4000 न्यूटन तो आपका फोर्स होगा। जब ये फोर्स होगा तो आपका टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा, कितना ओमेगा कितना होगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 2π/60, 4π के इक्वलेंट टॉर्क आपका निकालेंगे 2000/2π विच इज इक्वल टू 159.154 न्यूटन मीटर। ऑप्शन 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 हमारा जो करेक्ट फिट बैठेगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सट्रीम कंडीशन वाले ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, फर्स्ट ही या लास्ट। चलिए 72 क्वेश्चन। For a shaper, length of stroke is 210 mm. Number of double stroke per minute is 32. Ratio of return time to the cutting time is 2:3. The cutting speed will be कितनी होनी चाहिए आपकी स्पीड। तो आप जो है शेपर में वी शेपर आप देखते हो क्या होता है आपका स्पीड इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड विथ 1 + λ/1000 आप कर लो। तो यहाँ से आपका जो है स्पीड 30 सेकेंड 32, लेंथ आप देखोगे कितनी है भाव, लेंथ 210 हवे नाउ 1 + 2/3 रेशियो मतलब कि 0.667 3/1000 बढ़ता हुआ सितारा 11.2 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 73rd हेड स्टॉक ऑफ द लेग आपका बोल रहा है 9 स्पीड विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 आरपीएम एंड मैक्सिमम 1600 स्पीड आर जीपी इन द रेशियो ऑफ, आपको पता है क्या होता है आर मैक्सिमम टू द मिनिमम अपॉन n-1। तो यहाँ 1/8 - 9 - 1 इज 8, तो 16 की पावर 1/8 विच इज इक्वल टू √2 1.414। बहुत ही आसान, सी चार्ली। नाउ 74 में बोल रहा है सरफेस क्रैकिंग ऑकर्स एट लो टेम्परेचर इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन इज नोन एज फ्लूइड डिफेक्ट, बैम्बू डिफेक्ट, फिस्टेलिंग और द एरो हेड फ्रैक्चर। आपका जो है हाइड्रोस्टैटिक में आपका बैम्बू डिफेक्ट,
जो ड्रम जैसे नहीं फूल जाता है, वही को कहते हैं बॉम्बे। ब्राव। 75. Flank wear occurs mainly on the nose part of the cutting tool, front relief face and side relief face of the cutting tool, face of the cutting tool at the shortest distance from the cutting edge, 1 and 2, 1 and 3, 2 only या 1 only, कौन सा करेक्ट चॉइस है? अगर आप जो है फ्लैंक वियर के अकॉर्डिंग देखोगे तो नोज पार्ट जो है कटिंग टूल में रहती है और फ्रंट रिलीफ फेस रहता है, तो 1 and 2 ऑप्शन नंबर ए आगे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं। 76 नंबर, इसमें कोड दिया गया है, आपको पूछा है विच ऑफ द फोरग्राउंड फॉर्मेट विल बी यूज्ड। अगर आप जो है थोड़ा सा बस आपको कोड्स याद हो, है ना, कोड्स याद हो, तो ये कोड आप आसानी से देख पाओगे। क्या है ये? G83 फीड दे रहा 100 का और जेड में बढ़ा है। ड्रिलिंग का ऑपरेशन, ड्रिलिंग का डीप होल ड्रिलिंग का 83, 81 ड्रिल साइकिल, 82 काउंटर बोर साइकिल, 84 टैपिंग साइकिल, 85 बोरिंग साइकिल एंड ग्रू, ठीक है, इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। 41 कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड, कटर रेडियस कंपनसेशन राइट साइड 42, और आपका डुएल 04 में आता है। ठीक है, ये जी कोड एम कोड तो याद ही होने चाहिए, है ना। 12 के समथिंग आपके वो है एम कोड, और रिमेनिंग ये 10-20 तो जो है आपके जी कोड। नाउ 77, बोलना चाह रहा है लेखक, इन अ केस ऑफ TIG welding of aluminum alloy, amount of shielding gas used can be determined from the band of white deposit aluminum oxide alongside of a weld bed. A hairline width wide band indicate that the quantum of a shielding gas used has been a more than a required, lesser than required, adequate as required. 1 only, 2 only, 3 only, can't be defined. So आपके लिए जो है यहाँ पे अगर कंडीशन देखोगे तो जस्टिफाइबल होगा कौन सा? एडिक्वेट इज रिक्वायर्ड। चार्ली मॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर साथियों, 78th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्ड है, if H is the heat input, L is the welding length, V is the voltage applied, L is the current, I is the current, V is the welding speed, E is the efficiency of the process, then process of governing equation क्या होती है? H is equal to VI by speed, L जो है डिवीज़न होता है हीट के, और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है। जच्चा बच्चा सब ही लोग जानते हैं, चचा इसमें क्या हमको ब्लफ मारोगे, फॉर्मूला तो हमारे फिंगर टूल्स पे, फिंगर टिप्स पे है। क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, हीट इनपुट टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, HV बाई आई, एल जो है पर यूनिट लेंथ होता है हीट इनपुट, और पावर कितना आप दे रहा हो VI, तो यहाँ से रेशियो निकाल दिया आपने। चलें आगे बढ़ते हैं। Cylindrical robot can reach any point in cylinder height L, radius 2L, except for the points in an inner cylinder of height L and radius L. The volume for the cylindrical robot work envelope is 9.42 L cube to 6.24, 9.12 और 9.86. Which choice is to be the true here? हमारे लिए जो होगा वो होगा आपका L जो है पाई RL के बराबर होता है। अगर जो है इन्वेलप देखेंगे किसी चीज़ का पेरीफेरी में, तो यहाँ एक जगह 2L दिया हुआ है, एक जगह L दिया हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा 2L के केस में 4 पाई L क्यूब, और सेकंड कंडीशन में जो है 2
सिर्फ जो है सिंगल एल है, तो पाई टाइम्स एल क्यूब। डिफरेंस इनका देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई एल क्यूब। 3 पाई बोलते हैं 9.42 को। बहुत ही आसानी, 14 28 14 43 3 3 बहुत आसानी से 3.14 का मल्टीप्लाई किए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी व्हाट, फोर्जिंग के बारे में देखना है स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है फोर्जिंग हैव हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ओहो, फोर्जिंग ऑफर great resistance to impact and fatigue load. Forging assure uniformly in density as well as dimension of the forged part. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? ये आपका 2 और 3 जस्टिफाई करेगा, 1 नहीं कर रहा, इसीलिए तो नहीं है ऑप्शन। चार्ली मॉन्गर इज योर राइट ऑप्शन। चलिए यहीं तक आपका सेशन रखते हैं। वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर क्या रहिए, सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू साथियों, हैव अ ग्रेट डे।